मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं जिसमें कि काफ़ी लोग इसमें परेशान होते हैं और एक एज बढ़ने के साथ साथ इसमें कई ऐसे डिजॉर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं इस वजह से। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक फैट का एक फॉर्म होता है। यह एक मेटाबॉलिक फैट कहलाता है। हमारे बॉडी में दो तरह के फैट होते हैं, स्टोर फैट, मेटाबॉलिक फैट। स्टोर फैट को बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, मेटाबॉलिक फैट को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। यह जो कोलेस्ट्रॉल होती है, यह कोलेस्ट्रॉल किससे बनती है? तो कोलेस्ट्रॉल क्या होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हम डाइट लेते हैं उस डाइट में होती है फैट। फैट जो होती है वो बना होता है ट्राइग्लिसराइड से। ट्राइग्लिसराइड जो होती है वो दो कंपाउंड से बना होता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से। फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होती है वो एनिमल डाइट में मिलती है, घी में, बटर्स में मिलते हैं। और सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है हानिकारक होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होती है जिसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड होती है उसको बोलते हैं। तो ये स्टिकी होती है, थोड़ी सी ठंडा होने पे जम जाता है, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी जो कि बेनिफिशियल होती है, प्लांट सोर्स होते हैं। तो अब इतनी तो बात हो गया। दूसरी बात है, लीवर में जाने के बाद ये जो फैटी एसिड होता है ये ऑक्सीडाइज होकर के और ग्लोबुलिन प्रोटीन से रिएक्शन करके तब ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो अगर बाय ग्लोबुलिन प्रोटीन अगर ग्लोबुलिन प्रोटीन का अमाउंट अगर कम रहेगा और फैटी एसिड का अमाउंट ज्यादा हो गई तो इस केस से बनेगा क्या? एलडीएल बनते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। और अगर बाय द वे यहाँ पर ग्लोबुलिन प्रोटीन का अमाउंट क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, फैटी एसिड कम होगा, तो ये बनेंगे एचडीएल बनेंगे। यानी कि दो तरह का कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर जनरली बनता है। एक तीसरा तरह जो बनता है कोलेस्ट्रॉल जो VLDL, इसका सिंथेसिस इंटेस्टाइन का सेल्स करता है। तो इस तरह से तीन तरह का कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में मिलते हैं, VLDL, LDL और HDL। तो LDL कोलेस्ट्रॉल जो होती है जिसका जो रेंज हमारे बॉडी में लगभग 70 से लेकर 110 mg पर DL होता है। HDL जो होती है इसका लेवल 40 to 50 मिलीग्राम पर DL होता है। LDL कोलेस्ट्रॉल जो होती है उसका काम क्या है कि जो भी फैट होते हैं वो लीवर से उसको क्या करता है, कैरी कर करके, और LDL कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, सिस्टम तक नहीं चला जाता है, सिस्टम में, पेरिफेरल सिस्टम में। और जो HDL कोलेस्ट्रॉल होती है वो सिस्टम से फैट को लीवर तक लाता है और लीवर तक लाके क्या करता है, उसको बॉडी बाइल सब बना करके और बॉडी से बाहर करता है। तो HDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है बेनिफिशियल होता है हमारे बॉडी के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल जो होती है वो तीन वेराइटीज के होते हैं, VLDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल और HDL कोलेस्ट्रॉल। तो HDL कोलेस्ट्रॉल इसलिए बेनिफिट बोले हम कि वह बॉडी से फैट को लाकर लीवर में ला करके और बॉडी से एक्सक्रीट करके बाहर कर देता है। इसकी वजह से मेरे बॉडी में फैट का लोड घट जाता है। तो ये तो हो गया मेरा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब इसका इससे फायदा मेरे बॉडी में क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल से कुछ फायदा भी है। फायदा क्या होता है कि इससे स्टेरॉयड हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, ये सब जो कुछ हार्मोन होते हैं जिसका फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल से होता है, जिसमें सबसे ज्यादा हार्मोन क्या बनती है, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तीन हार्मोन जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। नेक्स्ट अगली पॉइंट जो आते हैं, बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा क्या होती है इससे, हानि क्या होता है? अच्छा, कोलेस्ट्रॉल से एक चीज बनता है, विटामिन डी। स्किन पर जो होता है कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनती है। अब इससे हानिकारक क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल में रहना बहुत जरूरी है। नॉर्मल मतलब क्या? 150 से लेकर और 200 mg पर DL तक कोलेस्ट्रॉल का एक एवरेज नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए। 200 मिलीग्राम से जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करती है कि आर्टरी में डिपोजिट होने लगती है। और इसके लिए सबसे कॉमनेस्ट आर्टरी जो होती है वह कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट का आर्टरी होती है, इसी आर्टरी में डिपोजिट होने लगता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होगी, धीरे धीरे ब्लॉकेज होती है। अब क्या होती है ना कि 25 साल के बाद अगर आप बाय द वे एनिमल डाइट लेते हो, अगर बाय द वे अगर फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ा रहता है, तो 25 साल के बाद एवरी 5 ईयर्स में 10% कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक करती है। ऐसे करते करते लगभग 55 साल होते होते लगभग आपके आर्टरी का 70% ब्लॉकेज हो चुकी होती है। अब 70% ब्लॉक हो चुकी है। अब 70% ब्लॉकेज के बाद ये क्या होती है कि इसे प्लग बन जाता है।
आरटी पे इडोथेलिन पे क्या बन जाती है, प्लग बन जाती है। अब 70% ब्लॉक हो रही है, धीरे धीरे प्लग बनते बनते प्लग का मतलब क्या होता है, डिपोजिशन। अब एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि प्लग उखाड़ भी सकता है। अगर ब्लॉकेज धीरे धीरे हो रही है तो 80, 90, 100 मतलब क्या, 70 साल होते होते लगभग 100% हो जाती है, 70% 100। लेकिन अगर हो सकता है कि अगर बाई प्लग अगर बाई रप्चर कर गया अगर 55, 56, 60 साल में, तो हो सकता है कि 100% ब्लॉकेज उसी दिन भी हो सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होती है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ये इसका लेवल ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना चाहिए। अब ये बढ़ता क्यों है, इस पे बात चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ज्यादा कब है, स्ट्रेस में आने पर, ज्यादा साल्ट इंटेक करने से, एनिमल डाइट लेने से, लेस एक्सरसाइज करने से, सीडेंटरी लाइफ होने की वजह से, कुछ जेनेटिक कंडीशन से होती है, लिवर डिजॉर्डर के कारण से, फाइबर डाइट की कमी होने से, डायबिटीज मेलाइटस से, ओवर कार्बोहाइड्रेट डाइट खाने से। इस सब कारण से क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है। तो ये कई ऐसे कारण देख लेना, लगभग 10 कारण होते हैं जिसके कारण बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। हमें क्या चाहिए कि इस सबसे मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, डेली लाइफ में हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि इसको हमें कम से कम अपने लिए कम से कम आधे घंटा से 1 घंटा इसको हमको डेवलप करना है। दूसरा क्या होता है कि साल्ट को कम करना चाहिए, जितने कम से कम साल्ट लेंगे उतना ही कोलेस्ट्रॉल कम बनती है, क्योंकि साल्ट कोलेस्ट्रॉल को एक्टिवेट करती है। नेक्स्ट आती है फाइबर डाइट, लाइफ में फाइबर डाइट को बढ़ाना चाहिए। अगली बात है, जितने भी एनिमल कंटेनिंग डाइट है उसको बंद करना चाहिए, ना घी यूज नहीं करना चाहिए, बटर। हाँ, ये सब 25 साल से पहले जितना खाना खाइए, 25 साल के बाद ये सब डाइट को बंद करना चाहिए। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को जितना कम से कम यूज करेंगे। डायरेक्ट हम लोग स्टार्च को कम लेंगे, हम लोग सुक्रोज को बहुत कम से कम लेते हैं। लिवर डिजीज को ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। नॉर्मल जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड से अवॉइड करेंगे। ये अगर ये सब लोग कर लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल से हम लोग बच सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके लिए ट्रीटमेंट। इसके लिए बेस्ट जो होती है होम्योपैथिक दवा, इसके सबसे बेस्ट होती है। इसके लिए क्या करते हैं, चेलिडोनियम यूज करते हैं। चेलिडोनियम हम लोग लगातार उसको हम लोग कंटिन्यू देते हैं। इससे क्या होती है कि बॉडी का फैट डिक्रीज करती है। नंबर 2 होती है कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज कर जाती है। नंबर 3 जो होती है, इसमें हम लोग ये काल्बेक्यू, ये भी हम लोग यूज करते हैं इसमें लोग। नेक्स्ट आता है लाइकोपोडियम से कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करती है। नेक्स्ट आता है कोलोस्टिनम को हम लोग 3x में हम लोग या 6x में हम लोग दे सकते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल जो होती है डिक्रीज कर जाती है। बाकी अगर हाई रिस्क कोई हो तो इसके अनुसार हम लोग कोई दवा चला सकते हैं। और डेली लाइफ में विटामिन सी को रेगुलर यूज करना चाहिए। इससे जो होता है कोलेस्ट्रॉल बॉडी से रिमूव होती है। बाकी बातें में चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।